मनुष्य जीवन के 4 प्रमुख उद्देश्य। भगवान कृष्ण ने मनुष्य जीवन को इन 4 उद्देश्यों में समेटा है। ये 4 उद्देश्य निम्न है: अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। प्रत्येक मनुष्य को इन 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। चलिए अब इन सभी को विस्तार से समझते हैं। 1. अर्थ, धन दौलत। अर्थ से तात्पर्य है जीवन में अपने और अपने परिवार के लिए भौतिक सुख सुविधाएं अर्जित करना। प्रत्येक मनुष्य को न केवल अपने सुखों के लिए धन अर्जित करना चाहिए, अपितु अपनी संतान, माता पिता, रिश्तेदार, जीव जंतु तथा पर्यावरण के प्रति भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। धन संपदा अर्जित करना और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना धर्म है, लेकिन धन संपदा अर्जित करके उसका संचय कर लेना अधर्म है। प्रत्येक धर्म यही कहता है कि आप जितना कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा दान जरूर करना चाहिए। अर्थ, धन दौलत। कमाने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन धन कमाने के लिए कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए। अधर्म के साथ धन कमाना पाप है। अधर्म का मतलब है ऐसे कार्य जो कानून और धर्म की नजर में गलत है, जैसे किसी को मारना, चोरी करना, किसी दूसरे का हक छीनना, अपने फायदे के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान करना आदि। अगर आप पैसा कमाने में सक्षम हैं, लेकिन आप परिश्रम नहीं करना चाहते और पैसे के लिए किसी और पर आश्रित है, चाहे वे आपके माता पिता ही क्यों ना हो, भगवान कृष्ण ने कहा है कि ऐसा करना भी पाप है। इसलिए मानव जीवन का पहला लक्ष्य है धर्म का पालन करते हुए अधिक से अधिक पैसा, अर्थ कमाना और संसार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना। 2. काम, मौज मस्ती। काम से तात्पर्य है सभी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के सुखों को भोगना। काम के अंतर्गत आता है संगीत सुनना, स्वादिष्ट खाना पीना, नाटक, अच्छे वस्त्र पहनना, आभूषण पहनना, रहन सहन के साधन, शादी करना, संतानोत्पत्ति, खेल कूद तथा मनोरंजन के सभी साधन आदि आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी काम वासना की पूर्ति करने का अधिकार है। इन साधनों के अभाव से व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाता है। कुछ व्यक्ति अपनी काम इच्छाओं का दमन करके मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और जीवन भर अतृप्त इच्छाओं के लिए लालायित रहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति केवल तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है और अंत में उसके मन में किसी भी प्रकार की इच्छा बाकी नहीं रह जाती। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है कि अपने काम की पूर्ति करना गलत नहीं है, लेकिन काम की पूर्ति करते समय धर्म और अर्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए यह शत्रु के समान कार्य करता है। 3. धर्म। भगवान कृष्ण दुनिया के सभी धर्मों का एक ही सार है, जियो और जीने दो। दुनिया के सभी प्राणियों का यह निजी कर्तव्य है कि वे स्वयं के जीवन की रक्षा करें, लेकिन साथ ही साथ यह भी ध्यान रखें कि अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों के जीवन को कष्ट में नहीं डाले। धर्म ऐसे नियमों का संग्रह होता है जिनका पालन करने से प्रत्येक प्राणी के मन में दूसरे सभी जीवों के प्रति आदर सम्मान का भाव पैदा होता है। धर्म का मूल उद्देश्य होता है मानवता की भलाई करना। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, जैसे हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म आदि, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है। कोई भी व्यक्ति धर्म का पालन तभी कर सकता है जब वह अपने कर्तव्यों का सभी तरीके से निर्वाह करे। दूसरों को जीने दो का मार्ग कर्तव्यों से भरा मार्ग है। अगर आप अपने कर्तव्यों को निभाना नहीं जानते तो आप धर्म का सही तरीके से पालन नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति के जीवन के 4 उद्देश्यों कर्म, काम, धर्म और मोक्ष में धर्म सबसे बड़ा है। कर्म, धर्म और काम का सही तरीके से पालन करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष आखिरी अवस्था है। गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है कि अगर आपको कर्म, धर्म और काम में से किसी को त्यागना पड़े तो सबसे पहले काम को त्यागो, उसके बाद कर्म को त्यागो, लेकिन धर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तुम अनावश्यक रूप से चिंता क्यों करते हो? तुम किससे डरते हो? तुम्हें कौन मर सकता है? आत्मा ना पैदा होती है और ना ही मरती है। 4. मोक्ष। भगवान कृष्ण मोक्ष का मतलब होता है व्यक्ति का जन्म, मरण के चक्र से छुटकारा। मोक्ष मिलने पर व्यक्ति को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन मोक्ष तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट होता है। यह सुख और शांति की परम सीमा है जो कि मन की सभी इच्छाएं खत्म होने के बाद मिलती है और काम का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से पूरी तरह तभी संतुष्ट हो सकता है जब वह अपने तीनों कर्तव्यों कर्म, धर्म, मोक्ष प्राप्ति मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। ज्यादातर लोग प्रथम 3 लक्ष्यों के पीछे भागते हुए ही असंतुष्ट जीवन बिता देते हैं। अज्ञानी, अधर्मी, निष्क्रिय, असंतुष्ट, ईर्ष्यालु, क्रूर, रोगी, भोगी व्यक्ति को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जीवन लक्ष्यों कर्म, धर्म और काम के साथ साथ 4 बातें और हैं जो व्यक्ति को व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति में मदद करती है।
अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। मोक्ष की प्राप्ति 4 तरीकों से हो सकती है। महात्मा बुद्ध 1, ज्ञान के द्वारा 2, ध्यान के द्वारा 3, भक्ति के द्वारा 4, कर्म के द्वारा 1। ज्ञान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, ताकि वह जीवन में कोई अधर्म का काम ना करे। ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति स्वयं का और दूसरों का भला कर सकता है। अज्ञानी व्यक्ति को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। 2, ध्यान के द्वारा व्यक्ति को प्रत्येक क्षण अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहना चाहिए। रोजाना सुबह शाम अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए, मतलब मेडिटेशन करना चाहिए। 3, भक्ति के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपने इष्ट देव या गुरु की भक्ति के गीत गाने चाहिए, ताकि व्यक्ति का मन पवित्र रहे और उसमें बुरे विचार ना आए। भगवान के भजन करने से व्यक्ति के विचार शुद्ध होते हैं, उसे अदृश्य शक्ति का एहसास होता है। 4, कर्म के द्वारा कर्म के बारे में मैं विस्तार से पहले ही बता चुका हूं। बस एक बात याद रखें कि व्यक्ति को उसके कर्म कार्य ही मोक्ष दिलाते हैं। निष्कर्ष मोक्ष प्राप्ति ही व्यक्ति के जीवन का आखिरी लक्ष्य होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो यह समझते हैं कि संन्यास लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि अगर व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन में रहते हुए अपने कर्तव्यों का सही तरह से निर्वाह करता है तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मोक्ष के पीछे ना भागे, बल्कि अपने जीवन के 3 लक्ष्यों धर्म, कर्म और काम का पालन करें। उसके परिणाम स्वरूप आपको मोक्ष मिल जाएगा।